नमस्ते। तो आज बात करेंगे कि महाभारत, रामायण जैसे जो इतिहास हैं और जो हमारे अष्टादश पुराण हैं, 18 महापुराण हैं और उपपुराण भी हैं, इनका महत्व क्या है। निगराचार्य जी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जब ये कहते हैं कि द्विजों को ही वेदों का पाठ करने का या वेदों को पढ़ने का अधिकार है और चौथे वर्ण यानी शूद्र वर्ण या स्त्रियों को वेद पाठन का अधिकार नहीं है, तो इसका महत्व क्या है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो महाभारत, रामायण और पुराण आदि इतिहास जो पुराण हैं, उनको पढ़े बिना वेदों का वहाँ से अर्थ का अनुशीलन किए बिना वेद पढ़ता है, उससे वेद भी डरते हैं। और स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए जो महाभारत, रामायण आदि इतिहास हैं और जो पुराण हैं, उनका पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्हें वेदों का अर्थ वहाँ से ग्रहण होता है। किसी कारणवश परंपरा प्राप्त आचार्यों ने चौथे वर्ण और स्त्रियों को वेद पाठ से अलग रखा और ब्राह्मणों में भी, क्षत्रियों में भी और वैश्यों में भी सिर्फ वो ही ब्राह्मण, वो ही क्षत्रिय, वो ही वैश्य वेद पाठ कर सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, जिनका जनेऊ संस्कार हुआ हो, वो ही वेद पाठ कर सकते हैं। ऐसी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ शूद्रों या स्त्रियों पर नहीं है। जो द्विज यानी जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, जब यज्ञोपवीत होता है, जब जनेऊ संस्कार होता है, तब किसी भी व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है, इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। तो आज के समय में करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो या ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य जन्म की दृष्टि से हैं और इस वजह से वह वेद पाठ करने से वर्जित हैं। धर्म की दृष्टि से मनमानी कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन धर्म की दृष्टि से वो वर्जित हैं क्योंकि उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। तो निगराचार्य जी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। वेद सिर्फ ऐसे अपौरुषिक ग्रंथ हैं जिनको सिर्फ द्विजों के लिए रखा गया है और पुराण, इतिहास जो आदि ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए सभी को स्वतंत्रता दी गई है। शर्त यही होती है कि आपकी श्रद्धा हो शास्त्रों में, शास्त्रों को स्वच्छ तरीके से आप पढ़ें, स्वच्छ तरीके से आप रखें। धन्यवाद।